तो ये है उतलंघा न्यूज़, जिस चैनल से आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और आज से आपके लिए हर रोज़ हम लेकर आएंगे बहुत सारी बातें, जैसे कि करंट अफेयर्स की, फिल्मों से जुड़ी हुई, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, जिसका नाम हमने रखा है इस सेगमेंट का फनटेनमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एंकर आरजे अरविंद और मेरे साथ हैं एंकर मयंक। मयंक, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और उतलंघा न्यूज़ के सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। खेल कूद, करंट अफेयर्स और बॉलीवुड जैसी फिल्मों को लेकर के हम अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ आज के लिए मैं देना चाहूँगा कि 4 बजे का इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव के लिए कुछ कहने वाले हैं। तो देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। बिल्कुल, अभी लगभग 2 बजे हैं मयंक, और 4 बजे का इंतज़ार ना सिर्फ आपको, ना सिर्फ मुझे और ना सिर्फ हमारे दर्शकों को, बल्कि उसके अलावा सभी देशवासियों को होगा। क्योंकि देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत ही ज़बरदस्त नेता हैं, और जब बातों की बात आती है और जब जवाब देने की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी उस चीज़ में बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पारंगत हैं, और डट कर इसका जवाब फिलहाल ज़रूर देना चाहेंगे मोदी जी, क्योंकि उनकी सरकार है। और कयास ये भी लगाई जा रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा केंद्र पर आ सकती है। तो ज़रूर डट कर जवाब देंगे नरेंद्र मोदी जी इस बात का। विपक्ष ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ें रखी। अविश्वास प्रस्ताव जो उन्होंने रखा वो बड़ी दमदारी से रखा, लेकिन अमित शाह ने फिर से उनको थोड़ा सा तंज कसते हुए एक बात कह दी थी कांग्रेस के नेताओं को कि अगर कांग्रेस के किसी नेता को कुछ बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो भाजपा से उनको समय दे दिया जाए। तो दोनों तरफ से वार प्रहार होते जा रहे हैं। देखना ये है कि कौन कितना दमदारी से यहाँ पर उतरता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ चल रही है उसके बारे में। अरविंद, इंडिया वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ चल रही है, भारत इसमें पिछला मैच जीता, सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द मैच रहे। बिल्कुल। और अब जो अगले 2 मैच हैं इसे भी इंडिया को जीतना होगा। हालांकि चिंता की बात मुझे थोड़ी सी ये लगती है कि सबसे कमज़ोर टीम मानी जा रही है फिलहाल वेस्ट इंडीज़ दुनिया में, और वर्ल्ड कप के लिए भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और उससे भी अगर इंडिया हार रही है तो ये चिंता का विषय है। लेकिन खुशी की बात ये है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो आपको कर लेनी चाहिए अभी वर्ल्ड कप से पहले, ताकि वर्ल्ड कप में आप सबसे बेहतरीन टीम उतारें और भारत फिर से एक बार लेकर आए वर्ल्ड कप भारत में। बिल्कुल बिल्कुल, शायद यही कारण है मयंक कि अनुभवी खिलाड़ियों को, सीनियर खिलाड़ियों को थोड़ा सा आराम दिया गया है, ताकि उन्हें थोड़ा सा आराम मिले और विश्व कप के लिए वो तैयारी कर सकें। क्योंकि इस बार विश्व कप भारत में खेला जा रहा है, तो हर भारतीय की ये उम्मीद है कि फिर से विश्व कप एक बार भारत में आए 2011 के बाद। और निश्चित तौर पर ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि भारत अपनी पूरी तैयारी करके ही विश्व कप के मैदान पर उतरेगा। और वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि आपने कहा कि फ़िलहाल पूरी दुनिया में सबसे कमज़ोर टीम मानी जा रही है वेस्ट इंडीज़, लेकिन उससे भारत हारा ये एक चिंता का विषय है। देखा जाए तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये है कि फ़िलहाल जो स्क्वाड था, जो टीम थी, उसमें जो खिलाड़ी थे वो कम अनुभवी थे, और अपसेट भी क्रिकेट के मैदान पर होते रहते हैं। हर खेल में अपसेट देखने को ज़रूर मिलते हैं, तो इसे एक तरह का क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितताओं का ही खेल है, तो अपसेट इसमें भी होते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दोनों मैच, जैसा कि आपने कहा कि भारत को जीतने ही होंगे सीरीज़ को जीतने के लिए, तो भारत इसमें भी अपना पूरा जोर लगाएगी। और देखना होगा, क्योंकि अब जो आने वाले 2 मैचेस हैं वो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त घमासान उसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और भारत से मेरे को एक बात याद है कि क्या तारा फिर से पाकिस्तान जाएगा और क्या वो बिना पासपोर्ट के जाएगा, क्योंकि गदर 2 रिलीज होने वाली है कल, और इस बार फिर से ज़बरदस्त हाइप बनी हुई है गदर 2 को लेकर के। सनी देओल फिर से एक बार कमबैक करे, 22 साल बाद गदर बन रही है, और कल सिनेमा घरों में रिलीज़ हो जाएगी। हम दोनों देखने ज़रूर जाएंगे और उसका रिव्यू भी आप तक पहुंच जाएगा। फिलहाल ट्रेलर को देख करके जो लग रहा है वो ये है कि कुछ भारी भरकम डायलॉग्स के साथ सनी देओल फिर से एक बार मैदान में उतरे हैं, और देखना होगा कि क्या फिर से वो हैंडपंप उखाड़ते हैं पाकिस्तान में। वो हैंडपंप उखाड़े या ना उखाड़े, अगर कल मुझे किसी ने गदर 2 देखने जाने से रोका तो मैं एक आध हैंडपंप उखाड़ के ज़रूर गदर मचाने वाला हूँ, इतना मैं जानता हूँ। क्योंकि लाखों करोड़ों दर्शकों की तरह मैं भी गदर 2 का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। ट्रेलर हम सब ने देखा है, बहुत ही धमाकेदार है। जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे दमदार डायलॉग्स इसमें होने वाले हैं।
तो उसका भी एक अलग ही मज़ा रहेगा। और यार इसके साथ साथ मयंक, मुझे याद आ रहा है कि OMG 2 भी रिलीज़ हो रही है कल सिनेमा घरों में। ये दोनों फिल्में टकराने वाली हैं। क्या कहना चाहेंगे मयंक आप इस पर? OMG 2 का ट्रेलर हमने देखा है। OMG 1 की अगर बात करें तो वो जब रिलीज़ हुई थी तो उस समय भी कंट्रोवर्सी हुई थी। OMG 2 की रिलीज़ के समय भी एक बार फिर से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का माहौल बना हुआ है। सेंसर बोर्ड के पास इसे दोबारा मंगवाया गया था, लगभग 20 सीन काटे गए, उसके बाद ये फिल्म सिनेमा घर तक पहुंचने के लिए तैयार हुई। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एक सीन है, सबसे पहले जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है उसमें एक वॉइस ओवर के थ्रू हमें शंकर भगवान और नंदी दिखाए जाते हैं, और शंकर भगवान उसमें ये कहते हैं कि मेरे किसी शिवगण को ले जाओ। और इससे पहले एक कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ शंकर भगवान के अवतार बन के, या शंकर भगवान खुद नीचे अक्षय कुमार के रूप में आने वाले हैं और उसके बाद सहायता करने वाले हैं। हो सकता है कि ये जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने काटा हो किसी रीज़न की वजह से, और उसके बाद अक्षय कुमार शिव गण के रूप में आए। ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी OMG को लेकर के, वो यही कि भगवान के खिलाफ कुछ कह रहे हैं आप, और अभी भी फिर से कंट्रोवर्सीज हुई, क्योंकि ये जो मुद्दा है जो इस मूवी में उठने वाला है, मैं आप सभी को बता दूं थोड़ा सा है सेंसिटिव है बिल्कुल, क्योंकि धार्मिक आस्था की बात होती है। और हिंदुस्तान, भारत की अगर बात करें तो बहुल्य संख्या हिंदुओं की है, और ऐसे देश में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की अगर बात आती है तो ये मुद्दा थोड़ा सा वहाँ पर देखा जा रहा है, उस वजह से कंट्रोवर्सी हो रही है। फिलहाल अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में अक्षय कुमार जो लीड में है वो जटाओं में नज़र आ रहे हैं, भोलेनाथ महादेव शिव शंकर के रूप में वो नज़र आ रहे हैं। और ट्रेलर में जब देखा मैंने कि पंकज त्रिपाठी शिवलिंग के सामने पूजा कर रहे होते हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे होते हैं, और फिर वहीं पर अक्षय कुमार की एंट्री होती है, वो पानी से निकलते हैं, वो जटाओं में हैं, तो कहीं ना कहीं वो भोलेनाथ के रूप में है। और अब हाँ, एंटरटेनमेंट के नज़रिए से फ़िल्म को देखा जाए तो ऐसा इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा कि भगवान अपने भक्त की मदद करने के लिए स्वयं धरती पर प्रकट हुए हैं। OMG में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। बिल्कुल। और मुझे मेकर से तो ये उम्मीद है कि उन्होंने फिर से किसी सेंसिटिव मुद्दों को गलत तरीके से नहीं दिखाया। और हालांकि काफ़ी आदि पुरुष के बाद अगर हम देखें तो जो सेंसर की टीम है थोड़ी सी कड़ी हो गई है, और ये होना ज़रूरी भी था। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कड़े व्यवहार के साथ आते हैं तो शायद हमें कुछ अच्छी मूवीज देखने को मिलती है, पर ये ना हो कि कुछ अच्छे सीन काट दिए जाएं। तो ये OMG 2 कल हम देखेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं इसके तुरंत बाद, वो है रजनीकांत की जेलर, जिसका एक गाना वानु कावलया वो बहुत चर्चा में है, रील्स बहुत सारे बन रहे हैं। उससे क्या उम्मीद है अरविंद, ये देखना होगा। ऑलरेडी अगर हम उसकी बात करें, उस गाने में ऑलरेडी मिलियन व्यूज़ हैं। तमन्ना भाटिया ने बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त डांस किया है। जैसा कि आपने कहा, लाखों लोग अब तक उस पर रील्स बना चुके हैं, तो एक हाइप उस मूवी को ऑलरेडी मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात, सुपरस्टार रजनी अन्ना उस मूवी में है। ट्रेलर हमने देखा एक्शन से भरपूर, और साउथ की फिल्मों की जब बात आती है तो ज़बरदस्त एक्शन होता है, बहुत शानदार। वो लोग VFX यूज़ करते हैं। और रजनी अन्ना की तो यार वैसे ही फ़ैन फॉलोइंग है। मतलब केरल में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन केरल में जिस दिन भी रजनीकांत की फिल्में रिलीज़ होते हैं, एक दिन का हॉलीडे होता है, ताकि सारे लोग, पूरे राज्य के लोग वहाँ जाएं और रजनी अन्ना की उस फिल्म को देखें। मतलब उनके लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। बिल्कुल। केरल से अच्छी बात याद आई अरविंद मुझे, कि केरल का जो नाम है अब केरलम हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया सर्वसम्मति के साथ। तो आगे जाकर के, जैसे कि आपने बहुत सारे नाम चेंजेस देखे हैं, दिल्ली का नाम दिल्ली हो गया, मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, वैसे ही केरल राज्य का नाम अब से केरलम हो जाएगा। और ये अपडेट जल्दी हम देंगे कि कब से ये ऑफिशियली तय हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहीं तक रोकते हैं, हम जाएंगे मूवी देखने जेलर। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम हमारे दोस्तों के लिए जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि किस राज्य का नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे क्या कहानी थी, क्या वजह थी, किस राज्य का नाम कैसे पड़ा। जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सभी को पता है कि यहाँ 36 किले हुआ करते थे। गढ़ मतलब किला,
राइट, तो इस पर भी एक क्यों ना हम जल्दी वीडियो हमारे दर्शकों के लिए लेकर आएं। ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम गुड बाय कहते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं पिक्चर देखने और आपके पास बहुत जल्दी इसका रिव्यू आ जाएगा। उत्तलंघा के सभी दर्शकों को धन्यवाद। मैं हूं मयंक, मेरे साथ अरविंद है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आप सभी का।